अपने इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसमें बोला गया है लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन ए बी और सी डी किस पे इंटरसेक्ट कर रही है? ओ पॉइंट पे कर रही है। इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। ए ओ सी मतलब कि ये वाला एंगल और बी ओ ई ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम है वो कितना दे रखा है? 70 डिग्री दे रखा है। और बी ओ डी जो है वो कितना है? 40 डिग्री। बी ओ डी ये वाला जो एंगल है ये दे रखा है हमें 40 डिग्री। ठीक है, हमें पूछा गया है फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। हमें बी ओ ई ये वाला एंगल बताना है और सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल बताना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू दे रखा है 70 डिग्री। ठीक है, ये दे रखा है। और एक और है एंगल बी ओ डी इक्वल टू दे रखा है हमें 40 डिग्री। ये दोनों हमें क्या दे रखा है? ये गिवन है। अब सबसे पहले हमारे पास जो एंगल बी ओ डी है, बी ओ डी की मदद से मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ, एंगल ए ओ सी। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो लिख देंगे एंगल ए ओ सी इक्वल होगा एंगल बी ओ डी के 40 डिग्री हो जाएगा ये। और रीज़न लिख देंगे यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया तो यह हमें पता लग गया है कि एंगल ए ओ सी हो गया हमारे पास 40 डिग्री। अब हमारे पास जो गिवन था एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई दोनों का सम दे रखा था 70। अब इसमें से हमारे पास जो है ए ओ सी एंगल कितना हो गया? 40 डिग्री। एंगल ए ओ सी हो गया 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई। तो यहाँ से हम एंगल बी ओ ई निकाल लेंगे। तो एंगल बी ओ ई ये हो जाएगा 70 माइनस 40 कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो हमारे पास ये एंगल एक्स पता लग गया हमें कितना? 30 डिग्री। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। सी ओ ई का रिफ्लेक्स, तो सबसे पहले सी ओ ई निकाल लेते हैं। अब सी ओ ई कैसे निकलेगा? यहाँ पर जो है ए ओ बी एक लाइन है और लाइन पे हमारे पास यहाँ ऊपर 3 एंगल बन रहे हैं लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा? 180। ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर है। ठीक है, तो लीनियर पेयर है तो तीनों का सम 180 हो जाएगा। अब हमारे पास ए ओ सी और बी ओ ई तीनों का सम भी दोनों का सम दे रखा है 70 डिग्री। तो हमारे पास एंगल सी ओ ई जो होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 70। तो कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो एंगल सी ओ ई है वो 110 डिग्री है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? रिफ्लेक्स सी ओ ई। हमें पूछा गया है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। अब रिफ्लेक्स सी ओ ई क्या होता है? ये 360 में से 110 माइनस कर देंगे। तो 360 में से 110 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 250 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो होता है 180 से 360 के बीच में। तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई हो गया 250 डिग्री का। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसमें बोला गया है इन फिगर, हमें एक फिगर दी हुई है लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। यहाँ पर एक्स वाई एक लाइन है और एम एन एक लाइन है, दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इफ़ एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है और ए और बी का जो रेशो है वो कितना है? 2:3 है। हमें फाइंड करना है सी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है एंगल
पी ओ वाई ये दे रखा है 90 डिग्री, और क्वेश्चन में ए और बी का जो रेशो है कितना है 2:3। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल ए इक्वल टू हो गया 2x और एंगल बी जो है वो हो गया हमारा 3x। ठीक है, अब हमारे पास एंगल ए बी और पी ओ वाई तीनों का सम 180 होगा क्योंकि तीनों लीनियर पेयर है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न लिख देंगे यहाँ पर, लीनियर पेयर है। अब हमारे पास एंगल ए कितना है 2x हो गया, एंगल बी कितना है 3x हो गया, और पी ओ वाई 90 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 180 माइनस 90। तो 5x इक्वल टू कितना हो गया 90। तो x कितना आ जाएगा हमारा 90 अपॉन में 5 कैंसिल किया तो ये हो जाएगा हमारा 18। तो x तो हमारा कितना आ गया 18 आ गया। तो हम इससे फाइंड कर लेंगे कि एंगल a कितना है, एंगल b कितना है। तो हमारा जो एंगल a है हमने लेट किया था 2x और x की वैल्यू कितनी आ रही है 18 आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री। इसी तरीके से b निकाल लेंगे, 3x था तो 3 इंटू 18, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 54 डिग्री। तो हमारे पास a भी पता लग गया, b भी पता लग गया, लेकिन हमें पूछा क्या गया है, c पूछा गया है, c पूछा गया है ये वाला। ठीक है, अब हमारे पास b और c क्या है, ये भी लीनियर पेयर ही है, MON इस लाइन पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं। तो हमारे पास एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180। और बी एंगल कितना हमने निकाला है, बी निकाला है हमने 54। तो हमारा जो एंगल सी हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो एंगल सी जो होगा 180 माइनस 54 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 126 डिग्री का। तो हमारे पास एंगल सी कितना हो गया 126 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि एक फिगर दी हुई है, इसमें एंगल पी क्यू आर जो है इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। पी क्यू आर जो है इक्वल है पी आर क्यू के। ठीक है, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। हमें ये प्रूव करना है पी क्यू एस ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें गिवन दे रखा है, गिवन दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, अब इसे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये जो है एंगल पी क्यू एस और पी क्यू आर दोनों लीनियर पेयर है, ये वाले एंगल। ठीक है, क्योंकि ये एस टी लाइन पर ही बन रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू है 180 डिग्री के। रीज़न भी लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। इसी तरीके से एंगल पी आर टी और पी आर क्यू ये दोनों एंगल भी लीनियर पेयर है, तो इसे भी लिख देंगे एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें भी रीज़न क्या होगा, दोनों लीनियर पेयर है। ठीक है, तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड है। अब हमें करना क्या है, इसमें दोनों देखिए 180 के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इक्वल हो जाएगी। तो हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर
फर्स्ट वाली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी सेकंड वाली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के, पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, अब हमारे पास जो स्टार्टिंग में गिवन था कि पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के, तो पी क्यू आर ये वाला जो एंगल है पी आर क्यू के इक्वल है इस वाले एंगल के। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास गिवन था एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास अब क्या बचा, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो हमें ये प्रूव करना था। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इन गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज़ अ लाइन। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि x प्लस वाई इक्वल है w प्लस z के, ये हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी, प्रूव करना है कि ए ओ बी इज़ अ लाइन। हमें ये प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अब हमारे पास ये जो चार एंगल दे रखे हैं एक्स वाई जेड और डब्लू, अगर मैं चारों एंगल का सम करूं, मतलब कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, तो ये 360 के इक्वल होगा, क्योंकि ये चारों के चारों कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। तो इसका रीज़न लिख देंगे ये कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो इन चारों का सम कितना हो गया, 360 हो गया। अब हमारे पास गिवन था कि x प्लस वाई जो है w प्लस जेड के इक्वल है, तो मैं w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ x प्लस वाई। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस इसकी जगह x प्लस वाई लिख दिया इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये 2x हो गया और 2y हो गए, तो इसको सॉल्व करा तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 360। तो इसको अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या बचा, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमारे पास x प्लस वाई जो आया 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया 180 डिग्री। तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू आ रहा है 180 डिग्री, तो w प्लस जेड भी कितना होगा 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो अगर दोनों 180 डिग्री आ रहा है तो इससे क्या पता लगता है कि दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। ये क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, अगर ये लीनियर पेयर है तो हम कह सकते हैं कि ए ओ बी इज़ अ लाइन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास x प्लस वाई कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है और w प्लस जेड भी कितना आ रहा है 180 डिग्री। अब दोनों लीनियर पेयर है तो ए और बी क्या होगी, लाइन होगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। हमें एक फिगर दी हुई है, इसमें बोला गया है कि पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, पी ओ क्यू एक लाइन है, रे ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, और ओ और आर जो है वो पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। ओ एस इज़ अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। इसमें ओ एस जो है वो किसके बीच में आ रही है, ओ पी और ओ आर के बीच में एक दूसरी रे दे रखी है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल आर ओ एस ये वाला जो एंगल है हाफ है एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो गिवन है इसमें बोला गया है कि जो आर ओ है वो परपेंडिकुलर दे रखा है पी और क्यू पर। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है तो ये जो एंगल बनेगा एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू वो 90 डिग्री का होगा, और इसके साथ में जो एंगल आर ओ पी है वो भी 90 डिग्री का होगा। एंगल आर ओ पी ये भी क्या होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल
QS माइनस एंगल POS के, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एंगल है POR, एंगल POR, एंगल POR है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दो एंगल में। एंगल POS प्लस एंगल हो जाएगा ROS। ये तो हमारा 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री, इक्वल टू एंगल POS प्लस एंगल ROS। अब ROS के इक्वल में अगर मैं ले जाऊं तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ROS जो होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस एंगल POS के। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसी तरीके से हमारे पास जो एंगल है QOS, एंगल कौन सा है QOS, एंगल QOS है, उसको मैं लिख सकता हूँ दो एंगल में डिवाइड करके, एंगल SOR या एंगल ROS प्लस एंगल ROQ, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना दे रखा है ROQ, वो 90 डिग्री दे रखा है, तो एंगल ROS प्लस 90 डिग्री। तो ROS के इक्वल में अगर वैल्यू निकालूं तो ये 90 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एंगल ROS इक्वल टू आ जाएगा एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे, तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल टू क्या आएगा 90 डिग्री माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। अब 90 से 90 तो कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, ये तो 2 एंगल ROS हो जाएगा, और यहाँ क्या है एंगल QOS माइनस एंगल POS, यही बचा। अब ये 2 इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, तो एंगल ROS इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो यही हमें प्रूव करना था कि एंगल ROS इक्वल है हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS के। तो ये क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें बोला है, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज 64 डिग्री एंड XY प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इससे पहले एक फिगर ड्रॉ करनी है। तो हमें बोला है XYZ कितना है 64, तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये एंगल ड्रॉ कर दिया है X, Y और Z कितने डिग्री का है 64 डिग्री है। आगे बोला है XY इज़ प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY को हम P पॉइंट तक आगे बढ़ा देते हैं, तो ये P पॉइंट हो गया। और आगे बोला है इफ़ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, ZYP ये जो एंगल है इसको एक लाइन जो है बाइसेक्ट कर रही है। ये जो लाइन है ये कौन सी है, YQ है। तो अगर बाइसेक्ट कर रही है तो ये जो दो एंगल बनेंगे इसके बीच में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये x डिग्री का है तो ये भी x डिग्री का होगा, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है एंगल XYQ और एंगल रिफ्लेक्स एंगल QYP। तो सबसे पहले हमें दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है एंगल PYQ प्लस एंगल QYZ प्लस एंगल XYZ ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों, रीज़न लिख देते हैं क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये तो दोनों एंगल इक्वल थे, तो ये x डिग्री है तो ये x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा, प्लस ये है 64
4 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2x प्लस 64 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 180 माइनस 64, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के बाद 116 डिग्री का। तो हमारे पास x आ जाएगा 116 अपॉन में 2, कैंसिल आउट किया तो 58 डिग्री। तो ये जो दोनों एंगल है दोनों कितने के डिग्री के हो गए, 58 डिग्री के। अब हमारे पास क्या फाइंड करने के लिए बोला गया था, हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था पहले एंगल एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई और क्यू, एंगल एक्स वाई और क्यू, तो ये जो है एंगल दो एंगलों को मिला के बन रहा है एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड। तो ये हमें 64 डिग्री दिया हुआ था और ये कितना आया था हमारे पास 58 डिग्री। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 डिग्री का। ठीक है, तो हमारे पास ये तो पता लग गया है एक्स वाई क्यू। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। हमारे पास जो एंगल क्यू वाई पी है वो तो 58 डिग्री का है, ठीक है, लेकिन हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स के लिए क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे। तो 360 में से माइनस करा 58 डिग्री को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 302 डिग्री का। तो हमारे पास आ गया है एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल कितना है 302 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे।